स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मानव शरीर के किसी भी अंग में होने वाले जो विकार है या विकृति है उसी को कहा जाता है रोग कहा जाता है। ये रोग जो होता है 3 प्रकार से मनुष्य में होता है। जैसे पहला जो हो जाता है हमारा अनुवांशिक रोग, और दूसरा असंक्रामक रोग, और तीसरा संक्रामक रोग। जिसमें हम पहला पढ़ेंगे अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग उसे कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। कहने का मतलब है कि अगर जो हमारे दादा में हो वो बीमारी, अगर जो कोई जन्मजात बीमारी, जैसे कि आपका हो गया रक्त वर्णांधता में कौन कौन सा कलर नहीं दिखाई देता है, तो ये पूछता है आपका कि लाल और हरा रंग जो है ना रक्त वर्णांधता में दिखाई नहीं देगा आपको। अगर जो रक्त वर्णांधता बीमारी जिसको रहता है उसको लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता है। इसे जन्मजात रोग कहा जाता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कहने का मतलब है अगर जो किसी को यानी किसी के दादा को जो हीमोफीलिया तो उसके पिता को भी हीमोफीलिया होगा, उसको भी हीमोफीलिया होगा। इस तरह से यानी अनुवांशिक रोग होता है। जैसे हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया के जो किसी को रोग है तो उसका जो है रक्त कहीं कट जाएगा तो उसका जो है थक्का जल्दी नहीं जमने के कारण वहाँ पे जल्दी जो है ब्लड नहीं रुकेगा, यानी ब्लड यानी निकलना नहीं जल्दी रुकेगा। यही कारण हीमोफीलिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। सिजोफ्रेनिया, अकेले में बात करना। सिजोफ्रेनिया एक ऐसा बीमारी है जो ब्रेन में अधिक सोचने का मतलब किसी यानी कोई टेंशन वगैरह के कारण भी सिजोफ्रेनिया होता है। अकेले में बात करना, हंसना, रोना, गुस्सा करना, ज़्यादा टेंशन करने के बाद सिजोफ्रेनिया हो सकता है या फिर और ज़्यादा भी होता है। बट सिजोफ्रेनिया जो ब्रेन में होता है वह अकेले में बात करना, वह जो है अकेले में बात करता है, और हंसना, रोना, गुस्सा करना, ये सब वगैरह सिजोफ्रेनिया में। जबकि असंक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो एक दूसरे में नहीं फैलता है। असंक्रामक रोग वह एक दूसरे में नहीं फैलता है। जैसे कि आपको अगर जो किसी में कैंसर हो गया तो वह दूसरे में नहीं फैलेगा। बहुत सारे लोग जो मतलब किसी को अगर जो कैंसर हो गया तो दूसरे में नहीं फैलेगा। जैसे कि किडनी में हो गया रोग तो वो किसी दूसरे में नहीं फैलेगा। उसे कहा जाता है असंक्रामक रोग। संक्रामक वैसा कहा जाता है जो दूसरे में बहुत तेज़ी से फैलता हो, यानी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाए। एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाता है, क्या कहलाता है, संक्रामक रोग। जैसे कि आपका हो गया चेचक है जो आप दूसरे के संपर्क में जाता है तो वो फैल जाता है। टीबी संक्रामक रोग भी फैल जाता है। प्रोटोजुआ कृमि विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग क्या होते हैं, कौन से संक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलने वाले, प्रोटोजुआ कवक कृमि जीवाणु विषाणु द्वारा फैलता है कौन सा संक्रामक रोग। चलते हैं अब मानव रोग में एक एक की तरह। प्रोटोजुआ द्वारा होने वाला रोग, प्रोटोजुआ एक एक करके हम बात करेंगे। प्रोटोजुआ द्वारा होने वाला रोग, इसका जो ट्रिक है पेकाम सोप। इसका प्रोटोजुआ का ट्रिक है, आप याद रखना होगा। पेकाम सोप आप सभी को याद रखना होगा। प्रोटोजुआ का जो ट्रिक है पेकाम सोप। पे मतलब हो जाता है पेचिश, का मतलब हो जाता है कालाजार, मा मतलब हो जाता है मलेरिया, सो मतलब हो जाता है सोने की बीमारी, पो मतलब हो जाता है पायरिया। पे मतलब हो गया पेचिश, का मतलब कालाजार, मा मतलब मलेरिया, सो मतलब सोने की बीमारी, पा मतलब हो जाता है आपका पायरिया। इस तरह से एक एक करके हम चलते हैं आगे की तरफ, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आ जाता है हमारा पेचिश, जिसे पेचिश एंड अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजुआ से होता है। ये आपको याद रखना होगा, इसमें हम किसी तरह से ट्रिक वगैरह नहीं बता सकते। एंड अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजुआ से फैलता है कौन, पेचिश किससे फैलता है, तो एंड अमीबा हिस्टोलिका एंड अमीबा जो है तो आपका हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजुआ से होता है। इसमें बड़ी आंत बहुत प्रभावित होता है, पेचिश में बड़ी आंत बहुत प्रभावित होता है। चलिए अब बताइएगा कि बड़ी आंत में किसका पाचन होता है। हम पहले वाले जो कि अभी हम नहीं पढ़ाएं आगे पढ़ाएंगे, जो बड़ी आंत में किसका पाचन होता है, तो बड़ी आंत में हो जाएगा आपका पानी का पाचन करता है कौन, बड़ी आंत। पेचिश में जो है बड़ी आंत खराब हो जाता है, बड़ी आंत प्रभावित होता है, या दूषित जल तथा दूषित भोजन करने से यानी होता है कौन, पेचिश। इसीलिए दूषित जल या फिर दूषित भोजन नहीं करना चाहिए।
दूषित जल या फिर दूषित भोजन सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको पेचिश नामक बीमारी हो जाता है। पेचिश नामक बीमारी में कौन सा यानी प्रोटोजोआ पाया जाता है? एंटामीबा हिस्टोलिका, और इसमें दूषित जल दूषित भोजन करने से होता है। कालाजार, कालाजार ये जो कालाजार है ये ब्लैक फीवर भी कहा जाता है इसे, बहुत यानी तेजी बुखार आ जाता है इसे। कालाजार किसके कारण होता है? सैंडी या जिसे कहते हैं बालू मिक्स यानी बालू मक्खी, बलुआही मक्खी कहिए या फिर बालू मक्खी, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई इस तरह से आप सैंड, सैंड मतलब बालू, फ्लाई, फ्लाई में जो होता है यानी बालू में जो मच्छर उड़ता है उसके कारण यानी बालों में जो मक्खी आपको उड़ता है उसके कारण यानी फैलता है। कौन? कालाजार। कालाजार, कालाजार जो लिस्टमानिया नामक प्रोटोजोआ होता है, कालाजार ये क्या कारण होता है? तो लिस्टमैनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, लिस्टमैनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण। इसमें जो कालाजार में प्लीन यानी स्प्लीन, प्लीहा प्रभावित होता है। प्लीहा का क्या चीज काम है? तो आरबीसी का कब्र कहा जाता है प्लीहा को, आरबीसी का कब्र। इसमें जो है ना लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाए जाने के कारण जो जब आरबीसी मरता है तो यह प्लीहा में जाके जमा होता है, जो कि हम आपके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलते हैं आगे की ओर। कालाजार, कालाजार कौन सा? तो सैंडी मक्खी से हो जाता है। ये कौन सा नामक प्रोटोजोआ के कारण? तो लिस्टमैनिया नामक प्रोटोजोआ के कारण कालाजार का, लिस्टमैनिया नामक प्रोटोजोआ। कालाजार में कौन सा नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है? तो लिस्टमैनिया नामक प्रोटोजोआ। अब चलते हैं आगे की तरफ। मलेरिया, पेकाम सोप, हम जैसे कि बताया कि आपको ट्रिक, पेकाम सोप, पेकाम सोप, पे मतलब पेचिश, का मतलब कालाजार, मा मतलब मलेरिया, सो मतलब यानी सिफिलिस। पेकाम सोप, सो मतलब सोने की बीमारी जिसे कहते हैं, आपका मतलब पायरिया, पायरिया ये दांतों में पाया जाता है। पे मतलब पेचिश, पेचिश में हम बता चुके हैं आपको कि पेचिश में क्या चीज़ होता है। पेचिश में ये एंटामीबा हिस्टोलिका नामक इसमें प्रोटोजोआ पाया जाता है पेचिश में, इसी के कारण यानी फैलता है। पेचिश, पेचिश में कौन सा यानी प्रभावित होता है? तो पेचिश में हमारा जो प्रभावित होता था, कौन सा क्या चीज़ प्रभावित होता था पेचिश में? पेचिश में बड़ी आंत प्रभावित होता था, पेचिश में बड़ी आंत प्रभावित होता था। पेचिश में क्या चीज़? बड़ी आंत प्रभावित होता था। जबकि कालाजार में क्या चीज़ प्रभावित होता था? तो आरबीसी यानी कब्र, आरबीसी का कब्र जिसे कहते हैं स्प्लीन या फिर प्लीहा। अगला हम चलते हैं मलेरिया। मलेरिया, मलेरिया ये जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि इसमें कौन सा नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है? तो प्लाज्मोडियम नामक, ये आपको पूछता है कि इसमें कौन सा नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण। यह जो है एस्पायरोजाइट अवस्था में होता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। एस्पायरोजाइट अवस्था में होता है, एस्पायरोजाइट अवस्था में होता है। कौन? मलेरिया। प्रोटोजोआ को मादा एनोफिलीज नामक मच्छर अपने ले लेता है। इसमें यानी मलेरिया जो है कौन सा मच्छर काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज नामक मच्छर काटने से होता है, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर काटने से होता है। कैसे? मलेरिया रोग, मलेरिया रोग। मलेरिया में कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है? मलेरिया में कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है। ये कौन सा अवस्था में होता है? एस्पेरोइट अवस्था में होता है। इसमें मलेरिया में क्या चीज़? मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से काटने से होता है। मलेरिया में स्प्लीन प्रभावित होता है, इसमें भी स्प्लीन प्रभावित होता था, और कालाजार में भी स्प्लीन प्रभावित होता है। कालाजार में भी जो है स्प्लीन प्रभावित होता है। नर एनाफिलीज मच्छर शरीफ होता है। नर एनाफिलीज जो मच्छर है आपका बहुत शरीफ होता है बेचारा, क्योंकि वह जो है ना किसी भी रोग को नहीं फैलाता है। नर एनाफिलीज मच्छर जो है किसी भी रोग को नहीं फैलाता है। यह खून नहीं चूसता है, बल्कि जो है फूल गोभी मतलब फूलों का रस चूसता है। कौन? नर मच्छर जो होता है ना वो फूलों का रस चूसता है। और मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन है। मलेरिया की दवा का नाम क्या चीज़ है? क्लोरोक्विन है। मलेरिया का दवा का नाम क्या चीज़ है? क्लोरोक्विन है। मलेरिया का दवा जो होता है क्लोरोक्विन, ये पूछता है आपका मलेरिया का दवा कौन है? तो क्लोरोक्विन हो जाएगा आपका। चलिए, मलेरिया की दवा कुनैन से बनती है। मलेरिया की दवा किससे बनती है? तो कुनैन से। ये भी आपको पूछता है कि मलेरिया का दवा किससे बनती है? तो कुनैन से बनती है। आपका मलेरिया की दवा कुनैन से बनती है। चिनकोल के छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो चिनकोना के यानी छाल से। कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो चिनकोना के छाल से। दुनिया में लगभग 80% चिनकोना जो इंडोनेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया जावा द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। जावा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में है। मलेरिया की दवा कुनैन से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया की दवा किसे? कुनैन से। इसका कौन सा क्लोरोक्विन होता है? इसका दवा का नाम क्लोरोक्विन।
का दवा का नाम क्या चाहिए था? क्लोरोक्विन था। जो मलेरिया की दवा कुनैन से बनती है, जिसे चिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया किससे प्राप्त किया जाता है? तो चिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। लगभग 80% जो चिनकोना कहाँ पाया जाता है? तो इंडोनेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। आगे चलते हैं, निंद्राणु रोग। निंद्राणु रोग उसे कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा नींद आता है। यह कौन सा यानी टिप्नोसोम नामक प्रोटोजोआ से होता है। निंद्राणु बीमारी किसी कारण? तो टिप्नोसोम नामक प्रोटोजोआ, टिप्नोसोम नामक प्रोटोजोआ ये पूछता है। निंद्राणु रोग टिप्नोसोम नामक प्रोटोजोआ। इसमें कौन सा मक्खी यानी वाहक है, इसका वाहक कौन सा है? तो सीसी मक्खी। सीसी मक्खी काटने से निंद्राणु नामक बीमारी हो जाता है। इसका वाहक जो कौन है? तो सीसी मक्खी। निंद्राणु नामक रोग में जो है तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। निंद्राणु रोग में जो होता है आपका तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। और अगला लास्ट आ गया पायरिया। पायरिया का जो है कौन सा इसमें यानी प्रोटोजोआ पाया जाएगा? तो एंट अमीबा जिंजोबेरी। एंट अमीबा जिंजोबेरी नामक पायरिया में पाया जाता है यानी प्रोटोजोआ। एंट अमीबा जिंजोबेरी नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है इसमें। एंट अमीबा जिंजोबेरी नामक आपको प्रोटोजोआ पाया जाएगा किसमें? तो पायरिया में। एंट अमीबा जिंजोबेरी किसमें? तो पायरिया में पाया जाएगा। इस बीमारी से मसूड़े प्रभावित होता है। पायरिया नामक जब रोग हो जाता है तो मसूड़े प्रभावित होता है, क्योंकि मसूड़े जो पीले होने लगते हैं। पायरिया से मसूड़ों का रंग जो है तो पीला होने लगता है। चलिए हम शुरू से कर लेते हैं एक बार रिवाइजिंग। प्रोटोजोआ के कारण जो फैलने वाला रोग है वो कौन कौन है? प्रोटोजोआ के कारण हम ट्रिक बताएं, आपका हो जाएगा पे काम सो। इस तरह से आप याद रखिए। पे मतलब प्रोटोजोआ, पो पे हो जाएगा यहाँ। आप प्रोटोजोआ, पो से भी प्रोटोजोआ, पे ट्रिक वाला भी है पे काम सो। पे मतलब हो जाएगा पेचिस, का मतलब हो जाएगा कालाजार, मा मतलब हो जाएगा मलेरिया, सो मतलब हो जाएगा सोने की बीमारी, पो मतलब हो जाएगा पेचिस यानी पायरिया। पे मतलब पेचिस, का मतलब कालाजार, मा मतलब मलेरिया, सो मतलब सोने की बीमारी, पो मतलब पायरिया। पे मतलब पेचिस। पेचिस में जो होता है आपका यानी इसमें कौन सा प्रोटोजोआ पाया गया था? तो आपका हो जाएगा एंट अमीबा। यानी पेचिस में कौन सा नामक प्रोटोजोआ पाया गया था? पेचिस में जो पाया गया था एंट अमीबा हिस्टोलिका। पेचिस में कौन सा प्रोटोजोआ पाया गया था? एंट अमीबा हिस्टोलिका। इसमें जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका, इसमें जो प्रभावित होता है कौन सा बड़ी आंत प्रभावित होता है? कालाजार। कालाजार किससे यानी कौन सा मच्छी से काटने से होता है? तो सेंडी मक्खी काटने से कालाजार नामक हो जाता है। कालाजार में किसे कौन प्रभावित होता है? कालाजार में जो होता है वह एस्पिलिन, हमारा जो आरबीसी का कब्र है वह एस्पिलिन प्रभावित होता है। किससे? कालाजार से। मलेरिया रोग जो होता है वह किससे यानी मादा एनाफिलीज नामक मच्छर काटने से होता है। कैचिंग मलेरिया नामक रोग यह जो है ना प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। कौन? मलेरिया का जो है ना यह इसमें भी एस्पिरिन प्रभावित होता है। क्या चीज़? एस्पिरिन प्रभावित होता है किसमें? तो मलेरिया में भी एस्पिरिन प्रभावित होता है। इसका जो मलेरिया का जो दवा है कौन सी है? तो क्लोरोक्विन। मलेरिया का दवा जो है ना वह क्या चीज़ है? तो क्लोरोक्विन। हम बता चुके हैं अभी जस्ट। मलेरिया का जो दवा है क्या चीज़ है? क्लोरोक्विन। मलेरिया का जो दवा है वो क्लोरोक्विन है। मलेरिया का दवा क्या चीज़ है? तो क्लोरोक्विन। और मलेरिया का जो हमें यानी किससे प्राप्त किया जाता है? तो मलेरिया का जो किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन से प्राप्त किया जाता है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो चिनकोना के छाल से। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो चिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। चलिए पे काम सो। और सबसे अधिक चिनकोना कहाँ पाया जाता है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर लगभग 80% चिनकोना पाया जाता है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। चलते हैं आगे की ओर। पे काम मलेरिया तक हो गया था। पे काम सो, पेचिस, कालाजार, मलेरिया ये तीनों हम खत्म कर दिए। और सो मतलब सोने की बीमारी जो सीसी मक्खी नामक रोग से, सीसी मक्खी से होता है। सीसी मक्खी से होता है। क्या चीज़? सोने की बीमारी। सोने की बीमारी जो होता है आपका सीसी मक्खी से होता है। इसका जो इसमें कौन सा क्या चीज़ तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है? ये ट्रिप्नोसोम बीमारी किसका? ट्रिप्नोसोम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। कौन सी मक्खी? अगला आ जाता है हमारा पायरिया। पायरिया दांतों में यानी
दांतों में फैलता है, जो कि पहले पीला रंग, दांत का पीला रंग हो जाता है। एंटमीबा जिंजोबेरी नामक इसमें प्रोटोजोआ पाया जाता है। एंटमीबा जिंजोबेरी नामक प्रोटोजोआ किसमें पाया जाएगा? पायरिया में। चलिए आगे चलते हैं, उनको रिवाइज कर दिए पेकाम सोप। अगला चलते हैं हम कवक में। कवक में हम चलेंगे, कवक का जो ट्रिक है आखिर क्या चीज़ है? तो ए दाद खाल कवक, कवक का क्या चीज़ है? ए दाद खाल, कवक का क्या चीज़ है? ए दाद खाल, ए दाद खाल। ए मतलब हो जाएगा एक्जिमा, एथलीट फुट, उसी को कहा जाता है एक्जिमा कहो या फिर एथलीट फुट कहो। एक्जिमा एथलीट, ए दाद खाल किसका हो जाएगा? कवक का। ए दाद खाल कवक का हो जाएगा। दा मतलब दाद, दाद मतलब दाद, ए दाद खाक, दा मतलब दाद, दा मतलब दम्मा, खा मतलब खाज, ग मतलब गंजापन। ए मतलब एक्जिमा, दा मतलब दाद, दा मतलब दम्मा, खा मतलब काची हो जाएगा खाज, ग मतलब गंजापन। आगे की ओर चलते हैं। कवकों से त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। कवकों से त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है, जिससे कवक से खुजली उत्पन्न। कृमि, हेलमिंथेसिस। कृमि किससे फैलता है? तो हेलमिंथेसिस द्वारा होने वाला रोग है कृमि। कृमि जो होता है हेलमिंथेसिस नामक होने वाला रोग है। सबसे पहले आ जाता है फाइलेरिया, जिसे कहते हैं फाइलेरिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीलापद। फाइलेरिया, ए दांत खाद, क्या चीज़ है? ए दांत खाद। सबसे पहला फाइलेरिया हम बात करते हैं। यह रोग हाथी पाँव में हो जाता है, क्योंकि इसमें कवक के कारण होने वाला रोग है। तो ये इसका जो है ना पैर जो होता है बहुत फूल जाता है, इसीलिए कहा जाता है उसे हाथी पाँव, क्योंकि उसमें पैर फूल जाता है। इसमें बुचेरिया बैंक्रॉप्टी नामक गोलकृमि से होता है। बुचेरिया बैंक्रॉप्टी नामक गोलकृमि से होता है। इसमें लस्सी का तंत्र प्रभावित होता है। इसमें जो होता है कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? फाइलेरिया नामक रोग में तो लस्सी का तंत्र प्रभावित होता है। कृमि नामक मादा जो होता है क्यूलेक्स मच्छर वाहक होता है। फाइलेरिया में कौन सा मच्छर वाहक होता है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर इसका जो है वाहक होता है। फाइलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। अतिसार, अतिसार को कहा जाता है डायरिया। डायरिया में क्या चीज़ हो जाएगा? या जो होता है एक्सेरिस नामक कृमि द्वारा फैलता है। डायरिया किससे फैलता है? तो एस्केरिस नामक कृमि से होता है क्या चीज़? डायरिया। इसमें जो होता है हाथ में घाव हो जाता है। डायरिया जब किसी को होता है, यानी डायरिया जब रोग होता है तो वह क्या चीज़ होता है? हाथ में घाव हो जाता है। डायरिया रोग होने के कारण हाथ में घाव। अकबर की मृत्यु डायरिया के कारण ही हुआ था। अकबर का जो मृत्यु है वहाँ शासक मुगल सल्तनत का जो शासक था अकबर, उसकी मृत्यु जो हुआ था किसके कारण? तो डायरिया के कारण ही हुआ था। क्या चीज़? अकबर का मृत्यु। अगला हम चलते हैं, अगला हम चलेंगे, उसका कोई खास नहीं था, बट ये आपको याद रखिएगा कवक के कारण कौन कौन सा रोग फैलता है। तो ए दाद खाग, ए दाद खाग, एक्जिमा, एथलीट फुट, दाद, दम्मा, गंजापन। और आपको प्रोटोजुआ के कारण कौन कौन फैल रहता था हम बताए थे अभी जस्ट पहले। पे काम सो, पे काम सो, पे मतलब पेची का मतलब काला जार, मा मतलब मलेरिया, सो मतलब सोने की बीमारी, पा मतलब क्या चीज़ हो जाएगा? पायरिया। और ये आपका कवक के द्वारा फैलने वाला रोग ए दाद खाग, ए दाद खाग, ए मतलब हो जाए एक्जिमा, दा मतलब दम्मा, दा मतलब दाद, खा मतलब खाद, गा मतलब गंजापन। ये सब हो जाएगा आपका कवक के द्वारा फैलने वाले। तो ये अतिरिक्त दो वो है फाइलेरिया। फाइलेरिया किससे फैलता है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। उसमें कौन सा नामक गोलकृमि पाया जाता है? बुचेरिया बैंक्रॉप्टी नामक गोलकृमि पाया जाता है। इसमें लस्सी का तंत्र प्रभावित होता है। आपका अतिसार जिसे कहते हैं डायरिया, यह बीमारी एक्सेरिस नामक कृमि द्वारा होता है। एक्सेरिस नामक कृमि द्वारा क्या चीज़ होता है? तो अतिसार। ये इसमें अतिसार में आंत में घाव हो जाता है, जिसमें अकबर की मृत्यु इसी के कारण हुआ था, डायरिया के कारण। इसमें जो विभिन्न प्रकार के मच्छर या मक्खी के होने वाले रोग, मादा एनाफिलीज मच्छर से भी हम बताए थे मलेरिया नामक रोग हुआ था। मादा एनाफिलीज मच्छर, जिसमें कि नर मच्छर से कोई भी रोग नहीं होगा, सब जितना भी रोग होगा वो मादा मच्छर से होगा। मादा एनाफिलीज नामक यानी मलेरिया रोग हो जाएगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर, फाइलेरिया भी जस्ट हम बताया कि फाइलेरिया किससे होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। मादा एडी जो कि हम आगे बताएंगे, मादा एडी जो होता है वो डेंगू यानी डेंगू बीमारी होता है मादा एडिस से। एडी ए डा है तो डा से डेंगू, इस तरह से आप इसे रेड कीजिएगा।
मादा सिसी मच्छी से बता दिए थे सोने की बीमारी। अब घरेलू मच्छी से हैजा नामक बीमारी हो जाता है, कॉलरा जिसे कहते हैं, हैजा कॉलरा, इसमें पानी की कमी हो जाता है। सिकता जिसे कंडे मच्छी में क्या चीज कालाजार, कालाजार किससे होता है, तो सैंडी मक्खी से। कालाजार को हम बताए थे, कालाजार में कौन क्या चीज प्रभावित होता था, तो एस्पिलिन प्रभावित होता था, एस्पिलिन। कालाजार में क्या चीज प्रभावित होता था, तो एस्पिलिन जो है प्रभावित होता था। कालाजार में कौन सा, यानी कि हमारा एंटमीबा हिस्टोरिका, वो तो हो जाएगा आपका पे मतलब पेचिस का हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, डिप्थिरिया कुटनी है। जीवाणु द्वारा जो होने वाला रोग है वह कैची ट्रिक है, डिप्थिरिया कुटनी है। जीवाणु द्वारा होने वाला जो रोग है उसका ट्रिक क्या चीज़ है, डिप्थिरिया कुटनी है। डी मतलब डिप्थेरिया, प मतलब प्लेग जिसे कहते हैं, सी मतलब सिफिलिस, टी मतलब टिटनस, का मतलब काली खांसी, कु मतलब कुष्ठ रोग, टा मतलब टाइफाइड जिसे कहते हैं टीबी, नी मतलब निमोनिया, हा मतलब हैजा। डिप्थिरिया कुटनी है, इसका हो जाएगा डिप्थिरिया कुटनी है। और उसका क्या चीज़ था, प्रोटोजुआ द्वारा फैलने वाला रोग, तो पे काम सोप। और हमारा इसका क्या चीज़ था, कवक द्वारा एदाद खाक, कवक द्वारा क्या चीज़ था, एदाद खाक, कवक द्वारा एदाद खाक, कवक द्वारा फैलने वाला रोग एदाद खाक। चलते हैं ये क्या, जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग, जीवाणु डिप्थिरिया कुटनी है, डिप्थिरिया कुटनी है। जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग क्या चीज़ है, डिप्थिरिया कुटनी है। चलते हैं, पहला है आपका डिप्थिरिया कुटनी है। पहला डिप्थेरिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। जिसका भी अगर जो डिप्थेरिया बीमारी होता है उसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, जिसका कहते हैं श्वसन तंत्र, कौन सा, ट्रेकिया के अंदर जाता है। या कोरोना जो है ना बैक्टीरियम डिप्थेरिया नाम यानी जीवाणु से होता है। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया नामक जीवाणु से होता है। डिप्थेरिया से बचने के लिए आपका डीपीटी का टीका लगाइएगा। डीपीटी का टीका लगाया जाता है बचपन में ही आपको, यानी डीपीटी का टीका लगा दिया जाता है। डीपीटी का मतलब डिप्थेरिया, टिटनस, यानी कुकुर खांसी, यह टीका लगाता है। तीनों का टीका डीपीटी होता है, ट्रिपल जिसे कहते हैं, ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है इसमें, क्योंकि तीन चीज़ों का, तीन बीमारियों से यानी ये बचाता है। क्या चीज़, डीपीटी, डिप्थेरिया हो जाए, टिटनस हो गया, कुकुर खांसी, ये तीनों चीज़ों से बचाता है। क्या चीज़, तो डिप्थेरिया नामक रोग, यानी डिप्थेरिया क्या चीज़, तो डीपीटी टीका जो है ना आपका तीन बीमारी से बचाता है, डिप्थेरिया, टिटनस, कुकुर खांसी। कितने अगला, प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है, प्लेग को, क्योंकि प्लेग से एक समय था इंडिया में, उस समय प्लेग से बहुत, यानी बहुत गांव से गांव पूरा एकदम साफ हो जाता था इंडिया में। प्लेग काली मौत भी कहा जाता है। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग, क्या चीज़ है, प्लेग रोग। इसका कारक पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। चूहा द्वारा फैलने वाला कौन सी बीमारी, प्लेग। ये याद रखिए, चूहा द्वारा फैलने वाला रोग क्या चीज़ है, तो प्लेग है। सिफिलिस जो था, सिफिलिस तथा गोनोरिया जनन तंत्र से संबंधित रोग है। जनन तंत्र से संबंधित रोग कौन सा है, तो सिफिलिस है वो गोनोरिया। ये आपको पूछता है ये इनमें से कौन सा जनन तंत्र से संबंधित नामक रोग है, तो आपको सिफिलिस आ जाएगा। जो गोनोरिया उसमें 4 ऑप्शन में दे देगा ये दोनों, तो आ जाएगा सिफिलिस और गोनोरिया। जनन तंत्र से संबंधित रोग कौन कौन सा है, तो सिफिलिस और गोनोरिया। सिफिलिस का कारक जो है वो कौन से थे, ट्रेपोनेमा। सिफिलिस का जो कारक है वो कौन है, तो ट्रेपोनेमा। और गोनोरिया का जो कारक हुआ निसेरिया गोनोरिया। गोनोरिया का जो कारक हुआ निसेरिया गोनोरिया। जनन तंत्र से संबंधित रोग कौन सा है, तो सिफिलिस तथा गोनोरिया, याद रखना है आपको। सिफिलिस तथा गोनोरिया। जनन तंत्र से संबंधित रोग कौन सा है, तो सिफिलिस तथा गोनोरिया, ये आपको याद रखना है। जनन तंत्र से संबंधित सिफिलिस तथा गोनोरिया है। अगला चाहते हैं टिटनस। टिटनस को धनुष का नामक यानी जौ नामक यानी चवड़ा जिसे कहते हैं, धनुष टंकार भी कहता है। टिटनस को धनुष टंकार कहने का मतलब है, टिटनस जिसको बीमारी हो जाता है वह झुक जाता है, बहुत ज़्यादा झुक जाने के कारण वह धनुष के आकार जैसा उसका शरीर हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है उसे धनुष टंकार। बहुत ही खतरनाक बीमारी टिटनस। इसके मरीज को अंधेरे के रूम में रखा जाता है। अगर जो किसी मनुष्य को ये टिटनस
हो जाता है तो उसको जो है अंधेरे रूम में रखा जाता है। इस बीमारी के कारण जो होता है वह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। इसका जो कारक है कौन है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी पाया जाता है। इसका जो बीमारी का कारक है वह कौन है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। अगला हम कहते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग ये कहते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में शरीर के अंग कट कट कर गिरने लगते हैं। कुष्ठ रोग अगर जो किसी को हो जाता है तो उसके जो अंग जो होता है, बाहरी अंग जो होता है वह टूट यानी कट कट कर जो है अपने आप गिरने लगता है। किसके, यानी कुष्ठ रोग में जो होता है वह कट कट कर अपने आप गिरने लगता है। इसका कारक जो होता है वह कौन रहता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका जो होता है कारक होता है। लाइपोबैक्टीरियम मैक्री, लाइपोबैक्टीरियम लेप्री इसका जो कारक कौन है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसका भी कुष्ठ रोग का जो बचपन में ही आपको टीका लगा दिया जाता है, एमडीटी। कुष्ठ रोग का टीका क्या चीज़ है, एमडीटी। कुष्ठ रोग का टीका एमडीटी। कुष्ठ रोग का टीका कौन है, एमडीटी। आगे हम चलते हैं। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड अगला कौन सी है, तो टाइफाइड। टाइफाइड अगला जो है आपका टाइफाइड जैसा है कि क्या चीज़ है, डिप्सिटी का कुटनी है। डिप्सिटी का कुटनी है। डिप्थेरिया का मतलब प्लेग जिसे कहते हैं। डिप्सिटी सा मतलब सिफिलिस। डिप्सिटी टी मतलब जिसे कहते हैं टाइफाइड। अगला चलते हैं टाइफाइड। यह जो आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड में क्या चीज़ प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड को जो मियादी बुखार कहते हैं। टाइफाइड में जो बुखार, इसे मियादी बुखार कहा जाता है। इसका जो कारक है वह क्या चीज़ है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक इसका जो कारक है साल्मोनेला टाइफी है। इसका जो कारक है वह साल्मोनेला टाइफी है। किसका, तो टाइफाइड का जो कारक है वह किसका है, साल्मोनेला टाइफी। इसमें कौन सा प्रभावित होता है, तो टाइफाइड में जो होता है आपका आंत प्रभावित होता है। चलिए डिप्थेरिया में कौन सा टीकाकरण लगाया जाता है, तो डीपीटी। प्लेग किसके फैलता है, तो चूहा से फैलता है। सिफिलिस जनन तंत्र से संबंधित रोग है। टिटनेस धनुटंका नामक यानी धनुटंका जैसे उसका शरीर हो जाता है। कुष्ठ रोग में किसे एमडीटी का टीका लगाया जाता है। इसमें सही कट का जो है गिरने लगता है। टाइफाइड में जो होता है वह क्या चीज़ प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है। इसका कारण है, इसका कारक कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी। अगला हम आते हैं टीबी। टीबी रोग, टीबी जिसे कहते हैं क्षय रोग। यह जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। यक्ष्मा या तपेदिक या क्षय रोग भी कहा जाता है। यक्ष्मा, तपेदिक या क्षय रोग किसको कहा जाता है, टीबी को। इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। इससे जो फेफड़ा प्रभावित होता है, क्योंकि फेफड़ा के अंदर जो होता है वेल्वियोली नाक इस तरह से पाया जाता है और उस पर जो होता है ना क्या चीज़, उसका छेद हो जाता है। इसी पर जो है ना छेद हो जाता है फेफड़ा में। इसी को कहा जाता है टीबी नामक रोग हो गया। यह दूध के माध्यम से भी फैलता है। टीबी किसे, दूध के माध्यम से जो है फैलता है। टीबी का कारक कौन है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का कारक कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का टीकाकरण जो बच्चे में ही लगा दिया जाता है बीसीजी, जबकि एडल्ट में लगाया जाता है डीओटीएस। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट यह एडल्ट में लगाया जाता है और बच्चों में लगाया जाता है बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है बच्चों में, और एडल्ट में लगाया जाता है डीओटीएस का टीका एडल्ट में लगाया जाता है। निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है। निमोनिया में फेफड़ा, क्योंकि जो एल्वियली जो होता है ना, एल्वियली इसके ये जो क्या चीज़ होता है, इसके ऊपर जो होता है ना वह परत छा जाता है। इसके ऊपर जो परत छा जाता है तो एल्वियली यानी उसी के कारण निमोनिया हो जाता है। परत छा जाने के कारण निमोनिया। हैजा किसे कहता है, तो कॉलरा जिसे भी कहते हैं, कॉलरा भी इसी को कहता है हैजा। इस हैजा में आंत प्रभावित होता है। हैजा में आंत प्रभावित होता है। आंत कितना प्रकार के, दो प्रकार छोटे जाते को बढ़िया। हैजा किसी कारण होता है, तो दूषित जल या फिर दूषित भोजन करने के कारण हैजा फैलता है। एक ठो कौन से दूषित जल और दूषित भोजन करने से फैलता था एक तो यानी प्रोटो जिसे कहते हैं, किसके कारण, तो पे कामसूप जो था किसका था, तो प्रोटो हाँ आपका हो जाएगा जो प्रोटोजुआ के द्वारा था,
प्रोटोजुआ का क्या हम ट्रिक बताते हैं, प्रोटोजुआ का पे काम सोप। पे मतलब पेचिस, पेचिस जो था आपका किसके कारण फैलता था, पेचिस आंत में ये पाया जाता है। ये भी जो है ना दूषित जल या फिर भोजन करने से फैलता था। आपका हैजा भी दूषित जल दूषित भोजन करने से फैलता है। इसका कारक जो है ना ब्रीबियो कोलेरा, इसका जो कारक है वो कौन है, तो ब्रीबियो कोलेरा इसका कारक है। हैजा का कारक कौन था, ब्रीबियो कोलेरा, ब्रीबियो कोलेरा। हैजा का कारक कौन है, ब्रीबियो कोलेरा। हैजा का कारण कौन है, ब्रीबियो कोलेरा। चलते हैं एक बार देख लेते हैं जीवाणु। जीवाणु जो हम अभी जैसे बताए बैक्टीरिया जिसे कहते हैं। बैक्टीरिया जो फैलने वाला रोग का ट्रिक क्या चीज़ था, तो डिप सिटी का कुटनी है। डिप सिटी का कुटनी है, डिप सिटी का कुटनी है। डिप मतलब डिप्थीरिया, पी मतलब प्लेक्सी मतलब सिफिलिस, और टी मतलब जिसे कहते हैं टीबी का मतलब काला यानी काला खांसी। डिप सिटी का कुटनी है का मतलब कुष्ठ रोग, टा मतलब टीबी जिसे कहते हैं, न मतलब निमोनिया, है मतलब हैजा। हैजा किसके कारण फैलता है, तो विब्रियो कोलेरा इसका जो कारक है। यह दूषित जल या दूषित भोजन करने से फैलता है, क्या चीज़, हैजा। इसलिए दूषित जल या दूषित भोजन नहीं करना चाहिए। अगला चलते हैं विषाणु जिसे कहते हैं वायरस। वायरस के द्वारा जो फैलने वाली बीमारी हो क्या चीज़ है, तो इसका जो ट्रिक है एडेपोइचेछो खतरा हिम हरे। एडेपोइचेछो खतरा हिम हरे। वायरस द्वारा फैलने वाला रोग एडेपोइचेछो खतरा हिम हरे, खतरा हिम हरे। ए मतलब एड्स हो जाएगा, डे मतलब डेंगू, पो मतलब पोलियो, ई मतलब इन्फ्लुएंजा, चा मतलब चेचक, छ मतलब छोटी माता जिसे कहते हैं, ग मतलब गलचुआ, ख मतलब खसरा, ट मतलब ट्रैकोमा जिसे कहते हैं, ही मतलब हेपेटाइटिस, म मतलब मेनिंजाइटिस, ह मतलब हार्पिस, र मतलब रेबिज। ये किसके कारण फैलने वाला रोग है, तो वायरस जिसे कहते हैं विषाणु। विषाणु के द्वारा फैलने वाले रोग क्या चीज़ है, तो एडेपोइचेछो खतरा हिम हरे। एडेपोइचेछो खतरा हिम हरे, इस आप ट्रिक याद रखिए। एडेपोइचेछो खतरा हिम हरे। कम से कम आप 2 से 3 बार पेड पर या फिर किसी कॉपी वगैरह पर लिखिए, तो अपने आप याद हो जाएगी। ट्रिक को लिखिएगा और इस तरह से लिखिएगा, जैसे एडेपोइचेछो पूरा लिख दीजिएगा और उसमें इस तरह से डैश देके ए मतलब क्या चीज़ होता है, एड्स होता है, डे मतलब डेंगू, इस तरह से डैश कर करके लगभग 2-3 बार अपने मन से लिखना है, तो याद हो जाएगा। चलते हैं पहला में एड्स जो है यह बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म कर देता है। एड्स जब बीमारी किसी मतलब होगा तो उसका जो प्रतिरोधक क्षमता, जो लड़ने की क्षमता है, उसको ख़त्म कर देता है। शरीर के अंदर जो लड़ने का क्षमता होता है उसको ख़त्म कौन कर देता है, तो एड्स से जो बीमारी होगा। तो इसमें WC की टी कोशिकाएं जो प्रभावित होती है, क्योंकि WBC जो है ना वह लड़ने का काम करती है। इसी में WC में जो टी कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये पूछता है कि एड्स में कौन सा कोशिका प्रभावित होता है, तो WBC का टी सेल जो प्रभावित होता है। ये पूछता है कि एड्स का कौन सा कोशिका प्रभावित होता है, तो WBC का टी सेल प्रभावित होता है। एड्स का पूरा जो फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी पूछता है, कभी कभार पूछ देता है। एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस तरह से 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा होता है। HIV मतलब होता है। विश्व में एड्स का पहला जो मरीज देखा गया था वो 1991 में कहाँ देखा गया था, कैलिफोर्निया में देखा गया था। हालांकि इसका नामकरण 1982 में किया गया। भारत में यह पहली बार बीमारी 1992 में गोवा में देखा गया था, क्योंकि गोवा जो था वह कैसा था, तो विदेश जो पुर्तगाल आए थे यानी कि वहीं पर सबसे पहले बसे थे गोवा में, जो सबसे पहले पुर्तगाल। HIV वायरस एक क्या चीज़ है, RNA वायरस है। HIV वायरस एक प्रकार का RNA वायरस है। HIV वायरस एक प्रकार का RNA वायरस है, ये भी याद रखिएगा। HIV वायरस एक प्रकार का क्या चीज़ है, तो RNA वायरस है। इस तरह से पूछा जाएगा HIV वायरस एक क्या चीज़, एक किस प्रकार का वायरस है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें RNA दे देगा, तो RNA वायरस इसमें हो जाएगा। एड्स रक्त जो है ना असुरक्षित प्रदान करता है।
एड्स जब बीमारी हो जाता है तो रक्त को असुरक्षित प्रदान करता है। रक्त जो है असुरक्षित प्रदान करता है। कौन? एड्स नामक बीमारी जब हो जाता है तो असुरक्षित शारीरिक संबंध के कारण एड्स नामक फैलता है। मतलब असुरक्षित जो शारीरिक संबंध होता है ना, असुरक्षित शारीरिक संबंध के कारण जो फैलता है वो कौन सा बीमारी? तो एड्स नामक बीमारी। कहने का मतलब असुरक्षित मतलब शारीरिक संबंध के कारण जो फैल सकता है एड्स नामक बीमारी। HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट, आपको HIV है या नहीं है, एलिसा टेस्ट के द्वारा आपको बता दिया जाता है कि HIV है या नहीं है। एंजाइम जो इसका जो फुल फॉर्म क्या चीज़ बताए थे? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगला जो हमारा आ गया डेंगू। डेंगू को किसके कारण फैलता है? तो इसे डेंगू को कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार, इसमें जो प्लेटलेट्स प्रभावित होता है, प्लेटलेट्स पूरी तरह से गिर जाता है। मादा एडिस के काटने से होता है क्या चीज़? डेंगू। डेंगू जो रोग होता है वो मादा एडिस के काटने से होता है। डेंगू मादा एडिस के काटने से होता है डेंगू। इसमें जो प्लेटलेट्स होता है पूरी तरह से गिर जाता है। प्लेटलेट पूरी तरह से गिर जाता है। अगर जो आप जैसे डेंगू किसी को हो गया तो उसका प्लेटलेट पूरा गिर जाता है। क्योंकि प्लेटलेट बढ़ाना चाहते हैं तो बकरी जिसे कहते हैं गोट, बकरी का अगर जो आप दूध पीजिएगा तो प्लेटलेट उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बकरी का दूध पिए या फिर आपको जैसे एलोवेरा हो गया, एलोवेरा भी आप काट कर खाइए या जूस बना कर किसी भी तरह से पिए। नहीं तो पपीता का पत्ता जो उसमें भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, या फिर कच्चे पपीता बहुत ज़्यादा खाइए तो उससे भी बढ़ जाएगा आपका प्लेटलेट। पोलियो, अगला चाहते हैं पोलियो। यह इंट्रो वायरस द्वारा फैलता है। पोलियो किसके द्वारा फैलता है? तो इंट्रो वायरस। पोलियो किसके द्वारा फैलता है? तो इंट्रो वायरस द्वारा फैलता है। क्या चीज़? तो पोलियो। पोलियो जो है किसके द्वारा फैलता है? तो इंट्रो वायरस द्वारा फैलता है। क्या चीज़? पोलियो। इसमें लसिका तंत्र प्रभावित होता है। लसिका तथा तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। किसमें? पोलियो में। पोलियो जो ड्रॉप का खोज किया था वो किसने किया था? तो एडवर्ड ब्रूस सेविन ने किया था। पोलियो का जो खोज किया था वह किसने किया था? एडवर्ड ब्रूस सेविन ने किया था। जबकि पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? तो जोनास सॉल्क ने किया था। जोनास सॉल्क। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? जोनास सॉल्क। पोलियो के टीका का खोज जोनास सॉल्क। पोलियो के ड्रॉप का खोज ब्रूस सेविन। पोलियो के ड्रॉप का खोज ब्रूस सेविन। पोलियो के ड्रॉप का खोज ब्रूस सेविन। पहले हम बताए थे डिप सिटी का कुटनी है, डिप सिटी का कुटनी है। ये किसका है? तो ये किसका है? तो जीवाणु का। जबकि वायरस का क्या चीज़ था? वायरस का भी जो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं यह किसका है? तो वायरस का है। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो किसका है? तो वायरस का है। पोइचे छोक खतरा ही हरे। वायरस का क्या चीज़ ठीक बताए थे? एडे पोइचे छोक खतरा हिम हरे। 2-3 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। एडे पोइचे छोक खतरा हिम हरे। पोलियो ड्रॉप का जो खोज किया था वो किसने किया था? ब्रूस सेविन ने किया था। पोलियो ड्रॉप का खोज किसने किया था? तो ब्रूस सेविन ने किया था। पोलियो का जो टीका का खोज किसने किया था? जोनास सॉल्क ने किया था। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो जोनास सॉल्क ने किया था। पोलियो दूषित जल तथा दूषित भोजन के कारण फैलता है। पोलियो जो होता है वो दूषित जल तथा दूषित भोजन के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है? पोलियो। पोलियो जो है दूषित जल तथा दूषित भोजन के कारण फैलने वाला रोग का चीज पोलियो। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त यानी घोषित किया था। कब? 27 मार्च 2014 को। इसीलिए पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? लगभग 27 मार्च को पोलियो दिवस मनाया जाता है। WHO ने भारत को पोलियो दिवस कब मुक्त किया था? तो 27 मार्च 2014 को। अगला जो हमारा आ गया इन्फ्लुएंजा। यह मिक्सो वायरस द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? तो मिक्सो वायरस द्वारा फैलता है। कौन सा? इन्फ्लुएंजा। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र। इन्फ्लुएंजा में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसमें समान भाषा में फ्लू भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा को समान भाषा में क्या चीज कहा जाता है? तो फ्लू भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा को समान भाषा में फ्लू भी कहा जाता है। बर्ड फ्लू में H5N1 जैसे मुर्गी से बर्ड फ्लू फैलता है। बर्ड मतलब पक्षी पाया जाएगा तो मुर्गी से। स्विन फ्लू मतलब सुअर से H1N1 ये पूछेगा आपका। बर्ड फ्लू का क्या चीज़ होता है? H5N1। तो स्विन फ्लू का H1N1।
बर्ड फ्लू का H5N1, स्वेन फ्लू का H1N1। ये बर्ड फ्लू किस में पाया जाएगा? मुर्गी में। स्वेन फ्लू सुअर में। ये सुअर में कौन सा फ्लू मतलब अति पाया जाता है? स्वेन फ्लू। मुर्गी में बर्ड फ्लू पाया जाएगा आपका। चलिए चेचक अगला, ये पूछता है आपको बहुत बढ़िया, ये आपको याद रखिएगा, ये दोनों पूछेगा, पूछता है बहुत। अगला चेचक वेरियोला वायरस से होता है। चेचक जो किसी कौन सा वायरस नामक होता है? वेरियोला नामक वायरस से फैलता है। कौन? चेचक, जिसे कहते हैं स्मॉल पॉक्स, इसे कहा जाता है छोटी माता। चेचक को ही कहा जाता था छोटी माता, अभी भी लोग मानते हैं, बट ये एक प्रकार का वायरस हो गया, फैलता है। एक प्रकार का वायरस है। कौन? छोटी माता, जिसे कहते हैं स्मॉल पॉक्स। वेरियोला नामक वायरस से फैलता है। इसमें त्वचा प्रभावित होता है। चेचक में क्या चीज़ प्रभावित होता है? तो त्वचा प्रभावित होता है। किसमें? तो चेचक में। इसे टीका का जो खोज किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के जो टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के जो टीके का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। सबसे पहले जो भारत में यह महामारी के रूप में बीमारी थी, जिससे सैकड़ों लोगों की जान जाती थी, किसके कारण? स्मॉल पॉक्स, जिसे कहते हैं छोटी माता। 1975 में इसके बाद भारत में उन्मूलन समाप्त कर दिया गया। कब? 1975 से लगभग इसको समाप्त कर दिया गया, चेचक को। अगला आ जाता है हमारा गलछुआ, जिसे कहते हैं मम्प्स। इसमें लार ग्रंथि प्रभावित होता है। लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो जो मुंह, जिसे कहते हैं गुहा के जस्ट पर जो है लार ग्रंथि, यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। यह क्या चीज़ है? गलछुआ विषाणु के कारण फैलने वाला रोग है। गलछुआ विषाणु के कारण फैलने वाला रोग गलछुआ था। खसरा अगला हमारा आ गया खसरा। ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। खसरा छोटे बच्चों में पाया जाता है। इसमें त्वचा तथा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। खसरा में क्या चीज़ प्रभावित होता है? तो त्वचा तथा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। क्या चीज़? खसरा में। खसरा जब किसी को बीमारी होता है तो इसमें त्वचा तथा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यह एंटीबायोटिक द्वारा ठीक हो सकता है। खसरा जो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है, किंतु वर्तमान में इसका कोई भी एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है। खसरा का जो एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है, अगर जो किसी को हो जाएगा तो इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए बच्चे से छोटे बच्चों में होता है। यह खसरा जो होता है छोटे बच्चों में त्वचा तथा श्वसन जो तंत्र होता है वह प्रभावित होता है। इसका जो दवाई एंटीबायोटिक है, बट वर्तमान में एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है। भारत में वर्तमान में इसका कोई भी एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है। किसका? खसरा का दवा यानी एंटीबायोटिक नहीं है अभी भी। ट्राइकोमा से कहा जाता है आँख प्रभावित होता है। ट्राइकोमा से आँख प्रभावित होता है। आँख के ऊपर जो मांस छा जाता है, ट्राइकोमा जो आँख होता है ना, आँख के ऊपर जो होता है मांस छा जाता है, इसी के ऊपर जो होता है मांस छा जाता है, उसी को कहा जाता है ट्राइकोमा। हेपेटाइटिस में जो कौन सा रोग? हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं पीलिया, इसी को कहा जाता है जॉन्डिस। जॉन्डिस में आरएनए वायरस यानी होता है, इसके यकृत प्रभावित होता है। जॉन्डिस में क्या चीज़ प्रभावित होता है? यकृत। जॉन्डिस में यकृत के अंदर जो पाया जाता है यानी जो पत्थर की मतलब की तरह, वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। ये आपका पूछता है कि किसका बना था? कैल्शियम ऑक्जिलेट। ये यकृत में पाया जाता है। यकृत के अंदर जो होता है स्टोन यानी पाया जाता है। स्टोन जो होता है उसी को आता है जॉन्डिस हो गया। मेनिंजाइटिस है तो मस्तिष्क में पाया जाता है। मेनिंजाइटिस में भूलने की बीमारी हो जाती है। मस्तिष्क में कहीं चोट वगैरह लगने से मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाता है। बहुत मतलब मस्तिष्क से है, क्योंकि मस्तिष्क में जो होता है सेंट्रोसोम नहीं पाए जाने के कारण या कोशिका विभाजन नहीं होने के कारण वहाँ पे अगर जो चोट लग गया तो वहाँ बहुत यानी नहीं के बराबर ही कोशिका विभाजन, सबसे अधिक कोशिका विभाजन जो पाया जाएगा आपका यकृत में पाया जाएगा। इसलिए जॉन्डिस जब होता है तो यकृत में जब हो जाता है तो इसको काट कर कहीं निकालना पड़ता है। जैसे उसी यकृत के जस्ट नीचे जो पीलिया, जैसे ये यकृत है, इसके जस्ट नीचे जो है ना इस तरह से आपको यानी पाया जाता है, जो कि हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। अल्जाइमर सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी मस्तिष्क में प्रभावित होता है। अल्जाइमर और सिजोफ्रेनिया जो होता है ना वो बीमारी मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर और सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी में मस्तिष्क प्रभावित होता है। हर्पिस, इसमें त्वचा प्रभावित होता है।
हर्पिस में क्या चीज़ प्रभावित होता है, तो त्वचा। इसमें क्या चीज़ होता है कि त्वचा पे बहुत सारा बूंदा बूंदा की तरह आने लगता है हर्पिस में। अगला आ जाता है हमारा रेबीज, कुत्ते के काटने का कारण रेबीज होता है। यह तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज में क्या चीज़ प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या चीज़, रेबीज। रेबीज वायरस की जो खोज किया था वो किसने किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। रेबीज जो वायरस है उसका खोज किसने किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। रेबीज जो वायरस है उसका खोज किसने किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। रेबीज वायरस का खोज किसने किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। अगर हमारा मिर्गी या फिर अपस्मार जिसे कहा जाता है, मिर्गी। मिर्गी किसी को मतलब जैसे गिर जाता है, कहीं खड़े खड़े कहीं गिर जाता है, क्या नामक बीमारी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें जो ब्रेन का जो तंत्रिका तंत्र है, इसमें जो ब्रेन का जो तंत्रिका तंत्र वही प्रभावित होता है। यह बीमारी अत्यधिक मात्रा में पानी देखने या तापमान बढ़ने के कारण होता है। पानी देखने या तापमान बढ़ने के कारण या फिर शरीर में कुछ कमी के कारण भी मिर्गी हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पानी देखने या फिर तापमान बढ़ने के कारण, बस ऐसा माना जाता है कि पानी देखने, जैसे कोई बहुत एकाएक देखता है पानी तो उसके कारण भी मिर्गी आ जाता है, या फिर तापमान बढ़ने, जैसे कोई कभी गर्मी उर्मी है तो उसके कारण भी मिर्गी आ जाता है। बट अगर जो कोई खा के नहीं जाएगा मतलब उतना खाना पीना अच्छा से नहीं खाएगा तो भी मतलब मिर्गी हो जाता है। चलते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर जो आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, एंड यहीं तक रहने देते हैं।